हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 1 अगस्त और आज हम 1 अगस्त की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती है, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि गाइस, तेजस करियर एकेडमी ऐप अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारे जितने भी यूट्यूब के क्लासेस चलती है उसकी PDF आपको यहाँ से मिलेगी। साथ ही साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बेस्ट सूटेड जितने कोर्सेस हैं उन सब के बारे में आप यहाँ से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में अब तक की सबसे अधिक तीव्रता 4.6 के भूकंप के झटके आए हैं? तो गाइस ध्यान रखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में कोरिया जिले की अगर हम बात करें तो कोरिया जिले के चिरमिरी ईस्ट में भूकंप की, छत्तीसगढ़ राज्य के कंसेप्ट में अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज तक की सबसे अधिक तीव्रता वाले, जिसका डेप्थ अगर हम बात करें तो डेप्थ 15.6 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 15.6 किलोमीटर डेप्थ पर सबसे ज्यादा अधिक तीव्रता वाले 4.6 रिएक्टर स्केल के झटके लगे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं कोरिया के ACCL अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के खाद्यान्नों में। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, अभी तक का छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट तीव्रता वाला भूकंप कोरिया जिले में मेजर किया गया है, कोरिया जिले में मेजर किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा A। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ का कौन से जिले में किडनी रोगों से होने वाली मौतों की संख्या अधिक है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में किडनी रोग से होने वाली मौतों की संख्या अधिक है? तो गाइस ध्यान रखेंगे, किडनी रोगों की मौत की अगर हम बात करें तो गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के सुपेबेड़ा, ध्यान रखिएगा सुपेबेड़ा ब्लॉक के सुपेबेड़ा गांव में सबसे अधिक किडनी मरीज यहां पर देखे जा रहे हैं और पिछले 8 सालों में कम से कम 82 के आसपास यानी 82 लोगों की मौत हो चुकी है। 82 लोगों की यहाँ पे किडनी से मौत हो चुकी है, किडनी के रोग से। रीजन क्या है? तो दूषित पानी पीने की वजह से, ध्यान रखिएगा दूषित पानी पीने की वजह से इनके किडनी पे इफेक्ट आया और यहाँ पर इस गांव में होने वाली मौतों की संख्या अभी तक सबसे अत्यधिक है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए, ध्यान से देखिएगा, भारत के लिए किस व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता? तो गाइस 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो कि बर्मिंघम ब्रिटेन में हो रहा है, यहाँ पर हाल ही में मीराबाई चानू ने इस खेल में गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा उनके हिस्ट्री में यानी लगातार दूसरी बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2014 में सिल्वर मेडल जीता था, 2018 में गोल्ड मेडल जीता और 2022 में फिर से गोल्ड मेडल जीता और भारत के पक्ष में अभी तक टोटल 3 मेडल आ चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में यानी राष्ट्रमंडल खेल में। तो ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू का कैटेगरी क्या था इनका? 49 kg वेट कैटेगरी में। इसके अलावा मीराबाई चानू जो हैं डायरेक्ट अगर हम बात करें तो फ्री वेट की अगर बात करते हैं हम तो फ्री वेट में भी इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है इस साल के राष्ट्रमंडल खेल में। ओके, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर C। चलिए नेक्स्ट आता है आपका भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पार्क। ठीक है, भारत का पहला आर्टिफिशियल एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक्स पे अगर हम बात करें तो इसके डेवलपमेंट का श्रेय जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को और बेंगलुरु में ही यानी कि कर्नाटका में IISc के द्वारा ये आर्ट पार्क स्थापित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? कर्नाटक। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर? D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात कम है? यानी कि मैटरनिटी की अगर हम बात करें, मोर्टेलिटी सबसे कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें अभी सबसे कम केरल में है और केरल के बाद अगर हम बात करें तो केरल के बाद है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना के बाद है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, और सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्यों में अगर हम बात करें तो सबसे नंबर 1 पे है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद है हरियाणा, हरियाणा के बाद है उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद है छत्तीसगढ़।
तो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये सूची जारी की गई है और इसमें महिला मृत्यु की अनुपात सबसे कम है केरल राज्य में। केरल राज्य के बाद दूसरे नंबर पर आता है तेलंगाना, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। और एक खराब प्रदर्शन की स्थिति में बात करें तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहां पर ए, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत के किस पूर्व कप्तान को सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्व कप्तान की बात का यहाँ पे किया गया है। तो याद रखिएगा, नेटफेस्ट में, ब्रिटेन में एक जगह है नेटफेस्ट में, वहां पर 2002 में 13 जुलाई 2002 में सौरभ गांगुली ने अपनी आखिरी जीत दर्ज की थी और उसी जगह पर नेटवेस्ट में, उसी जगह पर इस साल 13 जुलाई 2022 को उन्हें सम्मानित किया गया है ब्रिटेन की संसद के द्वारा। तो पूर्व कप्तान का नाम है सौरभ गांगुली। करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका बी। चलिए आगे चलते हैं। अभी से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें आप याद रखिएगा कि अभी का जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो रहा है आपका ब्रिटेन के बर्मिंघम में हो रहा है और हमारे भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे राष्ट्रमंडल खेल में? पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह। ठीक है, क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की पहली क्रिमिनल गैलरी का शुभारंभ कहां हुआ? तो ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल गैलरी, यहां क्या है क्रिमिनल गैलरी? तो जितने भी चोरी, लूटपाट, हत्या, डकैती, इन सब से जुड़े हुए जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, उनसे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, उन सब की फोटो इस गैलरी में लगाई जाएगी ताकि पुलिस वालों को, यानी कि पुलिस प्रशासन को यहां पर उनकी पहचान करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। और ये क्रिमिनल गैलरी रायपुर में स्थापित की गई है, रायपुर में स्थापित की गई है। ध्यान रखिएगा, रायपुर में खोला गया है। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के बांग्लादेश के लिए नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के बांग्लादेश के लिए, ध्यान रखिएगा, भारत के बांग्लादेश में नए राजदूत कौन नियुक्त किए जाएंगे, ये आपसे यहां पे पूछ रहा है। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि भारत के बांग्लादेश के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल वो व्यक्ति वियतनाम में अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से भारत के राजदूत हैं। कहां पे? वियतनाम में। नाम है उनका प्रणय वर्मा। और एट प्रेजेंट बांग्लादेश में हमारे भारत के जो एम्बेसडर हैं उनका नाम है विक्रम दोराईस्वामी। और विक्रम दोराईस्वामी के सेवानिवृत्ति के बाद ये प्रणय वर्मा जो हैं इनको बांग्लादेश का प्रभार दिया जाएगा और ये बांग्लादेश एज ए इंडियन एम्बेसडर वहां पे कार्य करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यह है करेक्ट ऑप्शन आपका सी, प्रणय वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा हरेली के दिन कुल कितने लीटर गौमूत्र का खरीदी किया गया? ध्यान रखेंगे गाइस, हरेली पर्व के दिन से ही सबसे पहले हितग्राही के रूप में देखे गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्हीं के द्वारा ग्राम करसा से पाटन ब्लॉक की अगर हम बात करें, दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक से ग्राम करसा से स्टार्ट किया गया इस गौमूत्र खरीदी का कार्यक्रम और सबसे पहले हितग्राही बने हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उस दिन टोटल 65 गौठानों से 2306 लीटर गौमूत्र को खरीदा गया राज्य सरकार के द्वारा। इसका पर्पस क्या है? तो इससे क्या होगा, कीटनाशक तैयार किया जाएगा और इस कीटनाशक से कि खेती में लगने वाली जो लागत है केमिकल फर्टिलाइजर्स की वो कम होगी और गौमूत्र से बने हुए इस कीटनाशक का उपयोग किया जाएगा। क्लियर रहेगा? इट मीन्स कि खाद्यान्न की जो विषाक्तता होती है, खाद्यान्न जो जहरीला बनते जा रहा है आजकल केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, उसको आउटकम करने में ये अच्छा साबित होगा। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा 2306 लीटर का। कब मनाया गया हरेली तिहार? 28 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बाघ दिवस मनाया गया 29 जुलाई को। इस साल विश्व बाघ दिवस का थीम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इस साल का थीम था भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया भारत की बाघों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये था थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य में कब से कब तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा? तो बेसिकली आप यहां पे ध्यान रखेंगे, आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस साल स्वतंत्रता दिवस के पहले 11 से लेकर 17 अगस्त तक का छत्तीसगढ़ के सभी प्रतिष्ठानों में, चाहे वो स्कूल गवर्नमेंट के हों, निजी हों, कॉलेज गवर्नमेंट के हों या निजी कॉलेज हों, निजी यूनिवर्सिटी हों,
या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह पे 11 से लेकर के 17 अगस्त तक ध्वजारोहण की अगर हम बात करें, यानी कि झंडा फहराने की बात करें, तो हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका 11 से 17। और सभी यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता से भी ये अपील की गई है कि सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा लगाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य द्वारा पहली बार महिला न्यायालय योजना की शुरुआत की गई? तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का कंट्रोलिंग स्टार्ट हुआ है, मॉनिटरिंग स्टार्ट हुआ है, और डॉक्टर किरणमयी नायक, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर किरणमयी नायक जो कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनकी मॉनिटरिंग में ये सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्टार्टिंग में 9 जिलों में, प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो 9 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके बाद बाकी सारे जिलों में इसकी एक्सटेंशन दी जाएगी, मतलब इसका प्रसार किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कब से स्टार्ट किया गया मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ? तो हरेली के दिन से 28 जुलाई। चलिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राजस्व संबंधित मामलों में अगर हम बात करें तो पेंडेंसी में शीर्ष पर है। शीर्ष पर होने का क्या मतलब है? यानी जहां पे राजस्व से संबंधित मामला, चाहे सीमांकन की बात हो, मूल्यांकन की बात हो, या बाटांकन की बात हो, या नामांकन की बात हो, ठीक है, सीमांकन, मूल्यांकन, नामांकन या बाटांकन की बात हो, तो राजस्व मामले में शीर्ष स्थान पर छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला है? तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष स्थान पर आपका है रायपुर। शीर्ष स्थान पे कौन सा जिला है? रायपुर। रायपुर के बाद आ जाता है आपका दुर्ग, दुर्ग के बाद आता है आपका सरगुजा, महासमुंद, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार के बाद फिर आ जाता है आपका बिलासपुर। बिलासपुर जो है आपका 7वें नंबर पे, ठीक है। तो ऐसे करके यहां पर सबसे ज्यादा अगर हम छत्तीसगढ़ में राजस्व मामलों की पेंडेंसी, यानी कि रेवेन्यू रिलेटेड मामले जो है पेंडिंग है, सबसे ज्यादा रायपुर में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला एवं बाल विकास ने किस संस्था के साथ मिलकर बच्चों के सही पोषण और देखरेख के लिए उमंग योजना शुरू की है? उमंग योजना शुरू की है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य महिला एवं बाल विकास ने यूनिसेफ के साथ, ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ के साथ मिलकर के उमंग योजना चलाई जा रही है। उमंग योजना चला रही है बच्चों के पोषण के साथ साथ देखरेख, और वैसे बच्चे जो कि अनाथ है, जिनका कोई नहीं है, उनके पुनर्वास हेतु, आवश्यकता पड़ने पर उनके पुनर्वास हेतु और समाज के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु उनकी देखभाल के लिए यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ बाल महिला विकास मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ, इसके द्वारा यूनिसेफ, और ये क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। भूमिहीन श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितने रुपए दी जाती है? अब बात आती है कि भूमिहीन मजदूरों को राज्य सरकार पैसे क्यों देती है? तो चूंकि वो भूमिहीन है, उसकी आजीविका चलते रहे, इस वजह से हर एक भूमिहीन श्रमिक को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 7,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 7,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं भूमिहीन श्रमिकों को, ताकि उनकी आजीविका जो है वो चलती रहे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहां पर? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, 7,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति किस राज्य ने शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर नीति किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है, तो आपके माइंड में यह बात भी रहनी चाहिए कि देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर नीति अपनाई है। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसीज लगाई है ताकि बाहरी निवेश जो है, आउटसोर्सिंग की अगर बात करें अगर हम, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पे बढ़ाया जा सके, इसलिए सेमीकंडक्टर नीति लाई गई है। कहां? गुजरात में। तो गुजरात की जो राज्य सरकार है, गुजरात राज्य की राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति लाने की बात कही है, और ये नीति 2027 तक चलाई जाएगी। कब तक चलाई जाएगी? ये नीति 2027 तक चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां पर गुजरात। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये था आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नामकरण किया गया? ठीक है, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का
यानी कि स्टेडियम का भारतीय क्रिकेटर के नाम पर इसका नामकरण किया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट नए सेशन में। और इस मंथ के सारे करंट अफेयर्स को आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा जुलाई मंथ का, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, जहां पर हम इस पीडीएफ को शेयर करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।